कैसे चल रही है आपकी तैयारी? एक बार फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आप मेरे वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर सेकंड में हर चीज़ ख़ास होती है। क्योंकि आपने अगर स्किप कर दिया तो मेन पॉइंट्स को भी आप मिस कर सकते हैं। तो अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको आंसर जो हैं अपने क्वेश्चंस के वो बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है? और वीडियो देखते रहिए, वीडियो को पॉज़ करके अपने आंसर को अपनी कॉपी पर नोट करिए और लास्ट में अपना मूल्यांकन आप खुद करिए कि आपने इन आंसरों के जवाब कितने सही दिए हैं। यानी कि कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, ये आपको एग्जैक्ट क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन पहले क्वेश्चन को लेने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वव्यापी जीवन बीमा पॉलिसी पहली बार शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। सर्वव्यापी जीवन बीमा पॉलिसी पहली बार शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा जो है वो है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ग्रेट ब्रिटेन और चौथा है अमेरिका। ठीक है, तो इन चारों में से ऑप्शन को आपको चूज कर लीजिए और अपनी कॉपी पर इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, शायद आपने नोट भी कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पारस्परिक या पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति की आवश्यक बीमा का निर्णय लेने में मदद करती है? क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन अगर बड़ा है तो क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा पढ़ सकते हैं और तब उसका आंसर दीजिए, ताकि आंसर जो भी आप दें वो गलत ना हो। निम्नलिखित में से वह कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति की आवश्यक बीमा का निर्णय लेने में मदद करती है? तो पहला जिसको जो इसका ऑप्शन है वो है मानव आर्थिक मूल्य, दूसरा ऑप्शन हमारा है जीवन मियादी प्रस्ताव, तीसरा है हमारा मानव जीवन मूल्य और चौथा है भावी जीवन मूल्य। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से अपना आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सफल समापन की कुंजी संभावित ग्राहक को कहने में मदद करने में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए आप, अगर समझ में नहीं आ रहा है। सफल समापन की कुंजी संभावित ग्राहक को, यहाँ पे से चार ऑप्शन है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। कहने में मदद करने में निहित है, हाँ कहने में मदद करने में निहित है, या पता नहीं, या नहीं, या शायद। चार ऑप्शन है, इनमें से भी आपको आंसर अपना क्लियर सोच लेना है और कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बीमा बिक्री में पूर्वेक्षण है। एक बीमा बिक्री में पूर्वेक्षण है, क्या पूर्वेक्षण है? तो पहला ऑप्शन आपका है पड़ोस के सभी एजेंटों की सूची तैयार करना है, दूसरा शाखा कार्यालय की सभी पॉलिसी धारकों की सूची बनाना है, तीसरा हमारा ऑप्शन है शहर में सभी व्यक्तियों की एक सूची तैयार करना है और चौथा ऑप्शन हमारा है ऐसे लोगों के नाम एकत्र करना जिनकी बीमा में रुचि हो सकती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, आप अपना जो आंसर है वो अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीमा एजेंट विनियम की नियुक्ति कब लागू हुई? बीमा एजेंट विनियम की नियुक्ति कब लागू हुई, यानी कब ये जो विनियम है वो लागू हुआ था? तो 1 सितंबर 1956 को, या 1 अप्रैल 2000 को, या 1 अप्रैल सन 2016 को, या 1 अप्रैल 1938 को। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है, ये विनियम है, वो कब लागू हुआ था ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, अपना आंसर आप चूज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से सभी परिवर्ती जीवन बीमा की विशेषताएं हैं सिवाय एक के, यानी कि सभी परिवर्ती जीवन बीमा की विशेषताएं होंगी लेकिन एक नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ऐसे क्वेश्चन जो भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो उनमें से हाँ और नहीं वाला जो ऑप्शन होता है वो ध्यान में रखिएगा। जल्दबाजी में क्या होता है, नहीं पूछ रहा है तो हम हाँ वाले टिक करके आ जाते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि समय पर्याप्त मिलता है आपको। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका वो है न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी है, दूसरा ऑप्शन है हमारा पॉलिसी
मालिक यह चयन करता है कि बचत की संचितियों का निवेश कहाँ किया जाए। तीसरा ऑप्शन हमारा है नगद मूल्य गारंटीकृत नहीं है। और चौथा ऑप्शन है हमारा लचीले प्रीमियम भुगतान। ठीक है, तो इनमें से आंसर आपको चूज करना है और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लास्ट में उन आंसरों को मिला सकें। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन सा बिक्री की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है बिक्री की प्रक्रिया का, वो बताना है आपको। पहला हमारा है जो आंसर है वो पूर्वेक्षण है। दूसरा है बिक्री का साक्षात्कार। तीसरा है नुकसान का आकलन। और चौथा है समापन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं जो 4 ऑप्शन है, आप सही आंसर इसका कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हमारा है अब बीमा व्यवसाय में ग्राहक आजीवन मूल्य, बीमा व्यवसाय में ग्राहक आजीवन मूल्य संपूर्ण जीवन नीति का मूल्य होता है, या बीमा पॉलिसी का कुल मूल्य होता है, या कुल आर्थिक मूल्य जो लंबी अवधि में प्राप्त किया जा सकता है, या चौथा ऑप्शन हमारा किसी भी व्यवसाय के लिए ग्राहक को पुनः प्राप्त करना है। ठीक है, बीमा व्यवसाय में ग्राहक आजीवन मूल्य का जो अर्थ है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 1964 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने 1964 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक अच्छा विक्रेता कैसे बने विषय पर एक अध्ययन प्रकाशित किया था। लेखक एक रोचक जानकारी लेकर आए थे। उन्होंने पाया कि एक हिस्से विक्रेता में 2 बुनियादी गुण होने चाहिए। 2 गुण कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन है, आप बार बार रिपीट करिए क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से अपने क्वेश्चन को आप दोबारा जो है रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर अपने अनुसार सही ढंग से दीजिएगा। पहला ऑप्शन हमारा है स्नेह और सफलता के लिए उत्साह है। दूसरा है धैर्य और समर्थक सक्रियता है। तीसरा है विकास की भूख और आत्मविश्वास है। और चौथा है परानुभूति एवं जिजीविषा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित नहीं है। वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अनुबंध करने के लिए पार्टियों की क्षमता। दूसरा है स्वतंत्र सहमति। तीसरा है प्रतिफल। और चौथा है प्रस्ताव और स्वीकृति। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको बताने हैं और इसका आंसर जो भी है वो आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए अपना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से अधिशेष निर्धारित करने का कौन सा तरीका है। निम्नलिखित में से अधिशेष निर्धारित करने का कौन सा तरीका है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का मूल्य अधिक होना। दूसरा है परिसंपत्तियों की तुलना में देयताओं का मूल्य अधिक होना। तीसरा है अत्यधिक कारोबार। और चौथा है अत्यधिक देयताएं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसका भी आंसर आप चूज करिए और लास्ट में हमारे आंसर से मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है नीचे दिया गया कौन सा कथन बीमा पॉलिसी की अनुग्रह अवधि के संबंध में सही है। ठीक है, यानी सही ऑप्शन आपको चूज करना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन हमारा है अनुग्रह अवधि की मानक लंबाई 1 महीने या 31 दिन है। दूसरा ऑप्शन है अनुग्रह अवधि की मानक लंबाई 1 महीने या 30 दिन है। तीसरा ऑप्शन है अनुग्रह अवधि की मानक लंबाई केवल 30 दिन ही है। और अगला जो चौथा आंसर है वो है अनुग्रह अवधि की मानक लंबाई 1 महीना है। ठीक है, तो इनमें से अनुग्रह अवधि के संबंध में जो सही तथ्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है ये आपको बताना है। पहला
क्वेश्चन हम जो आंसर है वो है दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी नहीं दी गई है। दवा की बोतल पर एलर्जी की चेतावनी नहीं दी गई है, ये शिकायत का आधार बनेगा। या ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार, ये शिकायत का आधार बनेगा उपभोक्ता श्रेणी में। या उत्पाद की एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाला दुकानदार जो है वो शिकायत का आधार बनेगा। या दोषपूर्ण उत्पाद है, ये आप शिकायत का आधार बनेगा। तो इनमें से 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर आपको चूज़ करना है। उम्मीद है ये आंसर आप बिल्कुल क्लियर सही आपने चूज़ किया होगा। चलिए देखिएगा, मिलाइएगा कौन-सा आंसर आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। इससे पहले यानी सेवा की गुणवत्ता एक सूचक नहीं है, उससे पहले कुछ रिक्त स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन भरना है। पहला है चतुराई सेवा की गुणवत्ता एक सूचक नहीं है। दूसरा, विश्वसनीयता सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। परानुभूति सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। या जवाबदेही जो है वो सेवा की गुणवत्ता का सूचक नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन-सा सही है वो आप अपना कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना ज़रूरी है? जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना ज़रूरी है, ये आपको बताना है। ठीक है? तो पहला ऑप्शन हमारा है बीमा कराते समय। दूसरा है जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित होने आवश्यक नहीं है। तीसरा है दावे के समय। और चौथा जो हमारा है वो या तो पॉलिसी लेते समय या पॉलिसी के दावे के समय। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। फिलहाल ये 15 क्वेश्चन हम आज ले लेते हैं, क्योंकि अभी अगर ज़्यादा हम क्वेश्चंस लेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। और तो शॉर्ट में हम कुछ वीडियो देखते हुए चलते हैं। तो 15 मिनट के आज 15 क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं और इसके आंसर अब हम चेक कर लेते हैं आपने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आंसर अपने मिला लेते हैं। जो आंसर सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि सर्वव्यापी जीवन बीमा पॉलिसी पहली बार कहाँ शुरुआत की गई थी, तो इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, अमेरिका में जो इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, मिला लीजिए और अपना मूल्यांकन खुद करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। आज तो सिर्फ मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको पूरे 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन पूरे क्वेश्चंस आपके होंगे। अगला जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया था, निम्नलिखित में से वह कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति की आवश्यक बीमा का निर्णय लेने में मदद करती है? इसका जो आंसर है वो है सही, तीसरा ऑप्शन सही है, यानी मानव जीवन मूल्य सही है। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था सफल समापन की कुंजी संभावित ग्राहक को कहने में मदद करने में निहित है, उसमें ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि पहला है हाँ। ठीक है, और चौथा जो क्वेश्चन था हमारा एक बीमा बिक्री में पूर्वेक्षण है। ठीक है, तो इसका चौथा आंसर जो है हमारा सही है, ऐसे लोगों के नाम एकत्र करना जिनकी बीमा में रुचि हो सकती है। ठीक है, और पाँचवें क्वेश्चन का जो आंसर हमारा रहा था वो है बीमा एजेंट अधिनियम की नियुक्ति कब लागू हुई, यानी बीमा एजेंट अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ था उसकी बात करें तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, 1 अप्रैल 2016 को ये लागू हुआ था। बीमा एजेंट अधिनियम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है, इनमें से सभी परिवर्ती जीवन बीमा की विशेषताएं हैं सिवाय एक के, वो है चौथा ऑप्शन, लचीले प्रीमियम भुगतान के संबंध में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन जो था हमारा, इनमें से कौन बिक्री की एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना था। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो है नुकसान का आकलन जो है ये हमारी बिक्री का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की बात करें तो आठवां क्वेश्चन जो हमारा था, बीमा व्यवसाय में ग्राहक आजीवन मूल्य, तो इसका क्या है, कुल आर्थिक मूल्य जो ग्राहक से लंबी अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। यानी जीवन बीमा व्यवसाय जो होता है उसमें ग्राहक आजीवन जो मूल्य निकलता है वो कुल आर्थिक मूल्य होता है जो कि ग्राहक से लंबी अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। इससे ये भी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो 9वां क्वेश्चन था उसका आंसर हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। और चौथा ऑप्शन इसका सही था, परानुभूति एवं जिजीविषा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो हमारा था वो है वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित नहीं है।
वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित नहीं है वो बताना है आपको। और यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है आपका सही है वो है प्रतिफल। ठीक है, अगला 11वां क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अधिशेष निर्धारित करने का कौन सा तरीका है? तो इसका जो आंसर है वो पहला है, देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का मूल्य अधिक होना जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा कथन बीमा पॉलिसी की अनुग्रह अवधि के संबंध में सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहला है वो है अनुग्रह अवधि की मानक लंबाई 1 महीने या 31 दिन है। क्या है? 1 महीने या 31 दिन है। ठीक है, किसकी? बीमा पॉलिसी की अनुग्रह अवधि के संबंध में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकता है? और वो है हमारा दूसरा ऑप्शन, ग्राहक की अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद सलाह देने नहीं देने वाला दुकानदार। यानी कि यहाँ पे शिकायत का आधार नहीं बन सकता है वो आपको बताना है, हाँ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप एक बार हाँ और नहीं वाले जरूर ध्यान में रखिएगा। ग्राहक की अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद सलाह नहीं देने वाला दुकानदार जो है वो इसके शिकायत का आधार नहीं बन सकता है। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन हमारा है कि सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है वो बताना है। जो चतुराई है, पहला ऑप्शन हमारा है, वो सेवा की गुणवत्ता का एक सूचक नहीं है। देखिए, सेवा की गुणवत्ता में विश्वसनीयता भी रहेगा, परानुभूति भी रहेगी, जवाबदेही भी रहेगी, बट चतुराई जो है वो यहाँ पे सूचक नहीं है। ठीक है, अगला और लास्ट जो आंसर हमारा रहेगा वो है 15वें क्वेश्चन का, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बीमा कराते समय। तो पहला अवसर आपका सही रहेगा, बीमा कराते समय जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित विद्यमान होना जरूरी है। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के अगर आंसर आप लास्ट में सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आप आंसर साथ ही में लेकर के चलना चाह रहे हैं तो वैसा आप हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि अगला वीडियो हम आपको उसी तरह से आपको दे सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक अपनी तैयारी बनाए रखें। नमस्कार।